ओके राजे, आज राजे नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में राजे थर्ड चैप्टर है, सीरीज। ठीक है, इनफानाइट सीरीज नाम है राजे चैप्टर का। तो सबसे पहले राजे डेफिनेशन समझते हैं। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। साथ साथ राजे लिखते जाए, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है, अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, इफ ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो क्या होगा, जो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, देन द एक्सप्रेशन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, मतलब क्या किया कि हमने राजे, हमने क्या किया, हमने सम कर दिया। किनका सम कर दिया राजे? टर्म्स का सम। किनकी टर्म्स थी? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। और सीक्वेंस की कितनी टर्म्स होती हैं राजे? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस? भाई नहीं, कितनी, हाउ मैनी, इनफानाइट। सीक्वेंस की कितनी टर्म्स होती है? इनफानाइट। ठीक है, तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विच आर विच आर इनफानाइट इन नंबर, विच आर इनफानाइट इन नंबर। तो इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया राजे? इज कॉल्ड इनफानाइट सीरीज। ठीक, it is usually denoted, it is usually denoted by summation a n। ठीक है, या सिंपली समेशन ए एन। लास्ट पेज ओपन करूं राजे? ओके, तो ये थी सीरीज की डेफिनेशन। सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस कर दे, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म्स इनफानाइट है। ठीक है, प्लस वाली चीज को हम सीरीज बोलेंगे, इसमें टर्म्स इनफानाइट है तो इनफानाइट सीरीज बोल देंगे। ओके, नंबर टू, सेकंड डेफिनेशन राजे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? इफ ऑल द टर्म्स ऑफ, इफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीरीज समेशन ए एन, अगर भाई इसकी सारी की सारी टर्म्स ही क्या हो भाई, वो पॉजिटिव हो, अगर सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हो, मतलब क्या कहना चाह रहा है भी, ए एन ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल एन, तब जाकर हम इस सीरीज को क्या कहेंगे? सीरीज को क्या कहेंगे? पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, ये नोट कर ले जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज की क्या डेफिनेशन है भाई? अ सीरीज इन विच टर्म्स आर अल्टरनेटिवली
अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, समेशन -1 की पावर n-1 an। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो पहली टर्म पॉजिटिव, फिर n की वैल्यू 2 पुट करूं दूसरी टर्म नेगेटिव, फिर n की वैल्यू 3 पुट करूंगा पॉजिटिव, फिर 4 पुट करूंगा नेगेटिव। ऑल्टरनेटिंग सीरीज चल रही, मतलब ऑल्टरनेटिव टर्म्स आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसी ऐसी सीरीज को क्या नाम दिया जाएगा? ऑल्टरनेटिंग सीरीज। नोट इट। ओके, इसके बाद राजे डेफिनेशन है सीक्वेंस। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान से समझना राजे। इसको नाम देते सॉप्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सॉप्स कहते हैं इसको। तो इसकी क्या डेफिनेशन है भाई? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। किसकी राजे एन टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, ठीक है, सीरीज। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज, वो क्या बनेगा राजे? A1 प्लस A2 प्लस A3। ये राजे सीरीज की पहली एन टर्म्स होगी। ठीक है, इसको आपने नाम देना है Sn। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज ये आ गया। अब इसकी सीक्वेंस बना देनी है। ठीक है, अब इसकी क्या बना देनी है? सीक्वेंस। इसमें पहली टर्म S1, दूसरी टर्म S2, तीसरी टर्म S3, फिर S4। और ये क्या है राजे? ये है सॉप्स। मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल सम क्या होता है राजे? स्मॉल स्मॉल एस एन को ही पार्शियल सम बोलते हैं। ठीक, नोट कर लिया राजे? अच्छा, इसमें राजे एस वन क्या होगा राजे? चेक करो, A1 होगा। S2 क्या होगा? A1 प्लस A2 होगा। S3 क्या होगा? हाँ जी, S3 क्या होगा? पहली तीन टर्म्स का सम, सीरीज के पहली तीन टर्म्स का सम। ठीक है, ऐसे करते जाओगे। Sn क्या होगा? पहली n टर्म्स का सम। तो हम पूरा सम तो ले नहीं रहे ना, हम थोड़ा सा ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? थोड़ा सा सम ले रहे हैं। इसलिए राजे नाम पड़ गया राजे पार्शियल सम। इसीलिए एस एन का नाम क्या पड़ गया राजे? पार्शियल सम। ठीक है, और इसकी सीक्वेंस बनाई तो सीक्वेंस का नाम क्या पड़ गया? सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता दूं राजे, S1 का मतलब क्या है? A1। S2 का मतलब क्या है? पहली दो टर्म्स का सम। S3 का मतलब क्या है भाई? पहली तीन टर्म्स का सम। Sn का मतलब क्या है? पहली n टर्म्स का सम। तो क्योंकि हम पूरा सम तो ले नहीं रहे ना राजे, हम तो थोड़ा थोड़ा सम ले रहे हैं, कभी दो टर्म्स का, कभी तीन का, कभी n पहली n टर्म्स का। तो Sn को क्या कहा गया? पार्शियल सम। और इसकी सीक्वेंस को क्या कहा गया? सॉप्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम।
ठीक, ये नोट कर ले भी फटाफट। ओके, अब इसके बाद क्या है, बिहेवियर ऑफ सीरीज। बिहेवियर ऑफ सीरीज। ठीक, तो बिहेवियर ऑफ सीरीज में क्या है, जो आपकी सीरीज है, ठीक है, नंबर वन, ठीक है, क्या है भी, एक एक तरफ सीरीज, एक तरफ सॉप्स। ठीक है, सॉप्स का मतलब समझते हो ना जी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो सीरीज आपकी राजे, सीरीज कब कन्वर्जेंट कही जाएगी, सीरीज कब कन्वर्जेंट कही जाएगी, अगर अगर इसकी सॉप्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो कन्वर्जेंट हुई। और सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है उसके रूल हमें पता है, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, और ये वाली जो सीरीज, गिवन सीरीज होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट कब होगी राजे, इफ, अगर इसकी सॉप्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो डाइवर्जेंट होगी। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस है, सीक्वेंस की डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। नंबर थ्री, सीरीज को हम ओसिलेट कब बोलेंगे, जब इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या करेगी, जब वो ओसिलेट करेगी। और सीक्वेंस कब ओसिलेट करती है इसके रूल भी हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर किया है अच्छे से। ठीक है, ये नोट कर लो भी फटाफट। ओके, तो जैसे मैं राजे कुछ एग्जांपल लूं अपनी तरफ से। ठीक है, मान लो ए एन क्या है, 1/n। ठीक, ए एन क्या है, 1/n। देन समेशन ए एन क्या आएगा, 1 + 1/2 +1/3। यही होता ना राजेश, सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस कर दिया, सीरीज बन गई। अच्छा, ये वाली जो सीरीज है, ठीक है, ये वाली जो सीरीज है, इसका एस एन क्या आएगा राजे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, 1 + 1/2 +1/3 +1/n। ठीक, तो इसकी राजे, इसकी सॉप्स मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, ये इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आएगी राजे, एस एन, ये कोशी सीक्वेंस नहीं है, इज नॉट कोशी सीक्वेंस। ठीक है, आप राजे लास्ट चैप्टर देखना, कोशी सीक्वेंस वाला टॉपिक देखना, उसमें ये क्वेश्चन है भी, इस जर्नल टर्म वाली सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस नहीं होगा। और अगर कोशी नहीं है तो फिर, अगर कोशी नहीं है तो फिर क्या नहीं है ये, कन्वर्जेंट भी नहीं है, वेरी गुड। और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट नहीं है, सो देयरफॉर क्या सीरीज कन्वर्जेंट होगी, वो भी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक, नोट कर लिया राजेश ये वाला, क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ओके, सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो मैं ले सकता हूं, ए एन इज इक्वल टू 1/2 raised to power n। ठीक, इससे सीरीज क्या बनेगी,
समेशन 1/2 रेज टू पावर n, पहली टर्म जैसे 1/2, दूसरी टर्म। ठीक है, अगर मैं 1 से शुरू करूं सीरीज, ठीक है, तो ये इसमें राजे क्या है, S1 क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक, S2 क्या आएगा राजे, 1/2 + 1/2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ऐसा करते जाएंगे। SN क्या आएगा राजे, 1/2 + 1/2 स्क्वायर +1/2 रेज टू पावर n। ठीक, क्या आप इसका सम निकाल सकते हो, क्या आप इसका सम निकाल सकते हो? फॉर्मूला है हमारे पास, A × 1 - R⁻⁻⁻⁻। ठीक, ये नोट कर लिया राजे? ओके, ओके। तो SN की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे? भाई पहली टर्म 1/2, कॉमन रेशो 1/2। ठीक है, तो SN की वैल्यू क्या आ गई राजे, 1 - 1/2 रेज टू पावर n। ठीक, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये क्या वैल्यू देगी राजे आपको? जल्दी बताओ राजे, क्या वैल्यू आ रही है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर? 1 आ रही है वैल्यू। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? तो भाई एस एन वाली सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही है, 1 पर। दैट मीन SN वाली ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये कन्वर्जेंट है। सो देयर फॉर सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्ज। और कहां पर कन्वर्ज करेगी, उसी लिमिट पर जहां पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करी है। तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और कहां पर कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज टू 1। ठीक, क्लियर? ओके, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहूं। ठीक है, मान लो ये वाली सीरीज दे रखी है, सीरीज 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या है राजे, SN क्या आएगा राजे, पहली n टर्म्स का सम। ठीक, क्या आप इसके इसका वो निकाल सकते हो, इसका सम निकाल सकते हो? ठीक है, कोई फार्मूला है आपके पास, है ना राजे, n × 1 × 2n + 1/6। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, SN क्या ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा? इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है। तो हमारी SN वाली जो सीक्वेंस है, ये तो डिवर्ज कर गई। कहां पर डिवर्ज की राजे, प्लस इन्फिनिटी पर। सो सीरीज बी क्या करेगी, वो भी डिवर्ज कर जाएगी प्लस इन्फिनिटी पर। ओके,
नोटेड। ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। नंबर 4, समेशन n जीरो से इंफिनिटी -1 की पावर n प्लस वन। ठीक, तो इसमें राजे देखो, जैसे जीरो पुट करोगे, n की वैल्यू जीरो पुट करोगे, क्या आएगा? -1 आएगा, है ना। फिर 1 पुट करोगे, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो ठीक है, तो भाई पहली टर्म क्या आ रही है? पहली टर्म -1 आ रही है, तो S1 भी -1 हो गया। S2 क्या होता है? जब पहली दो टर्म्स का सम, वो जीरो आ जाएगा। S3 क्या आएगा राजा? पहली तीन टर्म्स का सम, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो S4 क्या आएगा राजा? जल्दी जल्दी बता दो, S4 क्या आएगा? वेरी गुड, जीरो आएगा। S5 क्या आएगा? जल्दी जल्दी बता दो। वेरी गुड। और जब मैं आपको कहूं, अगर इनको देखकर बता दो SN क्या आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहले तो पता चल रहा था भाई 2 इवन है तो जीरो लिखो, 3 ओड है तो -1 लिखो। अब पैर में जब n लिख दिया, पता ही नहीं n क्या है, तो केस बनाने पड़ेंगे। भाई दो ही तो वैल्यूज आ रही है, -1 और जीरो। -1 कब आ रही है राजे? ओड के लिए, है ना। जीरो कब आ रही है? इवन के लिए। ठीक है, नोटेड। अच्छा, ओड वाली टर्म्स कहां पर कन्वर्ज करेंगी राजे? ओड वाली सब सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करेगी? और इवन वाली सब सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करेगी? जीरो पर। भाई ओड वाली सब सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी? -1 पर। एंड, और वो कौन सी राजे? अपने इवन वाली सब सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करेगी? जीरो पर। सो देयर फोर, क्या आपकी फुल सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, आल्सो ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये तो बाउंडेड है। सीक्वेंस बाउंडेड है ना राजे? दो ही तो वैल्यूज आ रही है, -1 और जीरो, तो ये डिवर्ज भी नहीं करेगी। ठीक है, जो बाउंडेड है वो इन्फिनिटी तक कैसे चली जाएगी? अगर डिवर्ज नहीं कर रही, कन्वर्ज नहीं कर रही, ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते थे हम? ओसिलेटरी। हाँ, ओसिलेटरी, है ना। बाउंडेड होने के कारण ओसिलेटरी फाइनाइटली बोल देंगे। ओके, सो देयर फोर एस एन कौन सी सीक्वेंस है? ये तो ओसिलेटरी सीक्वेंस है। तो फिर अजय, अगर अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ओसिलेटरी है, तो फिर सीरीज भी क्या होगी? सीरीज भी क्या होगी? ये भी ओसिलेटरी हो जाएगी। ठीक, लास्ट पेज लिख लिया था आपने? ओके, ये वाला भी लिख लो फटाफट। ओके, छोटी सी थ्योरम है राजे, या इसको नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस भी बोल दो। ठीक, क्या है भी? अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो जनरल टर्म राजे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जीरो वैल्यू देगी।
ठीक है, अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो जर्नल टर्म लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जीरो वैल्यू देगी। ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं राजे, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है यहां पर। अगर मान लो, अगर मैं कह दूं भी भी सीरीज कन्वर्ज, ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर गई एल पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस सीरीज के सम की वैल्यू एल आई है, इस सीरीज के सम की वैल्यू क्या आई है, एल। हम इसको इक्वल टू एल लिख सकते हैं, सीरीज को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एल लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एल क्या हो गया राजे, एल क्या हो गया फिर यहां पर, इसका सम हो गया। मतलब पूरी की पूरी सीरीज का सम आ गया है ना, पूरी की पूरी सीरीज का क्या आ गया हमारे पास, सम आ गया। तो चलो प्रूफ में देखते राजे, प्रूफ में क्या है, बड़ा सिंपल प्रूफ है इसका। लेट, मान लो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, एंड इसके राजे सम को आप क्या बोल दो, ठीक है, सम, सम को एस बोल दो। अच्छा अगर सीरीज एस पर कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहां पर कन्वर्ज करेगी। अगर राजे सी एस पर ही करेगी, वेरी गुड, देन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो भी राजे कहां पर कन्वर्ज करेगी, एस पर ही करेगी। ठीक, ये नोट कर लो फटाफट। ओके, वेयर एस एन क्या है, एस एन क्या है राजे, पहली एन टर्म्स का सम। ठीक, पहली एन टर्म्स का सम। नाउ अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी राजे, सोच समझ कर बताना। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, एस सी होगी, वेरी गुड, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एस सी होगी, है ना। इन्फिनिटी, क्योंकि एन किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो एस एन हो या एस एन माइनस वन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस ही वैल्यू। ठीक है, नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, आपने राजे अलजबरा ऑफ लिमिट पढ़ा हुआ है ना राजे, अलजबरा ऑफ लिमिट में क्या था राजे, अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट अलग अलग कर दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे लॉग आ जाए। ठीक है, तो पहले वाली लिमिट क्या आंसर दे रही राजे, एस। दूसरी वाली लिमिट क्या दे रही है आंसर, एस, एस माइनस एस, जीरो आ गया। अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड राजे, पहली एन टर्म्स में से पहली एन माइनस वन टर्म्स ही माइनस कर दी, क्या बचेगा। चलो मैं आपको इजी कर देता हूं, पहली पांच टर्म्स में से पहली चार टर्म्स खत्म कर, माइनस कर दी, कौन सी टर्म्स बचेगी, पांचवी टर्म बचेगी, है ना। तो पहली एन टर्म्स में से पहली एन माइनस वन टर्म्स ही माइनस कर दी, क्या बचेगा राजे, एनथ टर्म बचेगा। ठीक, यही तो प्रूफ करना था। समझ आ गया राजे ये वाला। ओके, अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये नोट कर लो राजे फटाफट, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एग्जाम्पल समेशन वन बाय एन की। इसमें ये देखो राजे,
लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर nth टर्म क्या वैल्यू दे रही है? ये क्या वैल्यू 0 दे रही है, बट समेशन 1/n वाली सीरीज क्या होती है? ये डिवर्ज करती है। क्यों डिवर्ज करती है? बिकॉज इसके पार्शियल सम वाली जो सीरीज आई थी ना राजे, पार्शियल सम वाली सीरीज आई थी, ये पार्शियल सम वाली सीरीज क्या है? नोट कोशी। ठीक है, ये कोशी नहीं थी। अगर कोशी नहीं थी तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ठीक है, कोशी नहीं थी तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ठीक, ठीक है, ये आप नोट कन्वर्जेंट चलो लिख लो, नोट कन्वर्जेंट। क्लियर? कन्वर्स समझ आ गया? ओके। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देखो राजे। फर्स्ट एग्जांपल, show that summation n is equal to 1 से infinity 1 upon n into n plus 1 इक्वल टू 1। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भी सीरीज 1 पर कन्वर्ज करेगी। ठीक, अगर सीरीज 1 पर कन्वर्ज करेगी तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कहां पर कन्वर्ज करनी चाहिए? 1 पर करनी चाहिए। ओके, तो पहले तो हम राजे यहां पर ध्यान से देखें भी nth टर्म क्या है? 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1। अच्छा, कल इसका तो एक रूल मैंने कल बताया था ना राजे, 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। छोटा नंबर क्या है राजे इसमें? n। बड़ा क्या है? n प्लस 1। ठीक है, सेकंड स्टेप। ठीक है, एस एन तो पता ही ना राजे सबको क्या होता है, पहली n टर्म्स का सम। ठीक, चले आगे। अच्छा, a1 क्या आएगा राजे? 1 - 1/2। a2 क्या आएगा राजे? 1/2 - 1/3। a3 क्या आएगा? 1/3 - 1/4। ठीक है, ये राजे देखो, ये इस तरह से माइनस हो रही है, 1/2 के साथ कैंसल, ये इस तरह से डायगनली कैंसल हो रही है सारी टर्म्स। ठीक है, कि क्या बचेगा राजे? एक तो हाँ 1 - 1/n, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर एस एन क्या आंसर दे देगा? 1 दे देगा। ठीक है, तो अगर आपकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम 1 पर कन्वर्ज कर गई, ठीक है, सो देयर फोर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये कहां पर कन्वर्ज कर गई? 1 पर। सो देयर फोर सीरीज भी कहां पर कन्वर्ज करेगी? ठीक है, अगर 1 पर कन्वर्ज कर रही है तो इसका सम ही इक्वल टू 1 आ गया। मतलब ए एन क्या है राजे? 1/n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो यही तो शो करना था। ओके, नोटेड। ओके, सेकंड, शो दैट
सीरीज -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, ठीक है, -n स्क्वायर। ये क्या कर रही है? ये डिवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी। बड़ा ही सिंपल प्रूफ रजे। ठीक, गिवन सीरीज क्या है भाई? समेशन -n स्क्वायर। n की वैल्यू राजे 1 से इन्फिनिटी। पार्शियल सम क्या आएगा? पार्शियल सम -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -n स्क्वायर। अच्छा, माइनस कॉमन निकाल दूं तो चेक करो बाकी क्या बचेगा राजे। ये राजे इसका फॉर्मूला पता है सबको? n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक, नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके। थर्ड स्टेप, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर एस एन क्या वैल्यू देगा? -इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये -इन्फिनिटी पर कन्वर्ज कर रही है। सो देयरफॉर गिवन series also diverge to -infinity। ओके, नोट कर लिया राज? थर्ड एग्जांपल, show that series 1 plus 2 raised to power 1 by 2 plus 3 raised to power 1 by 3, 4 raised to power 1 by 4, ठीक है, ये वाली सीरीज कहां पर क्या करेगी? डिवर्ज टू इन्फिनिटी। ठीक, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो इसमें राजे देखो, फर्स्ट स्टेप है ना, आपको राजे सीरीज क्या दे रखी है? n की पावर 1 बाय n वाली सीरीज दे रखी है। ठीक है, दैट मीन nth टर्म क्या है? n की पावर 1 बाय n। ठीक, अच्छा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n क्या वैल्यू आ रही है राजे? n की पावर 1 बाय n क्या वैल्यू देता है लिमिट पर? नहीं, नहीं, वेरी गुड। n की पावर 1 बाय n क्या वैल्यू देता है? 1। ठीक है, ये नोट कर लिया राजे? ठीक है, देखो ये राजे कोशी सेकंड में आया था ये वाला क्वेश्चन, आप याद रखना। कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। कोशी सेकंड थ्योरम क्या कहती है भी, अगर आप ए एन की वैल्यू एन लो, ठीक है, तो ए n+1 क्या आएगा राजे? n+1 आएगा। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, ये राजे आप सॉल्व करना, 1 वैल्यू आ जाएगी। तो कोशी सेकंड थ्योरम क्या कहती है?
बी ए एन की पावर 1/n किसके इक्वल होती है राजे? इसकी लिमिट रेशो वाले के इक्वल होगी, यस और नो? और रेशो वाले की कितनी वैल्यू आई है? 1। और अगर मैं इसमें इसमें राजे ए एन की वैल्यू फिल कर दूं, ए एन की वैल्यू कितनी ली थी मैंने राजे? एन ली थी ना राजे? तो ये राजे आप याद रखना, ये आप रिमेंबर करना, मतलब अपने माइंड में रखना है आपने, बड़ा आपके काम आएगा। भी एन की पावर 1/n किसको अप्रोच करता है? 1/n को। एन की पावर 1/n किसको अप्रोच करता है? 1 को। ठीक है। तो मेरे को ये बताओ राजे, जर्नल टर्म ने वैल्यू क्या दे दी? 1 दे दी। स्टेप 2 में जर्नल टर्म में वैल्यू 1 दे दी। ठीक है। सो जर्नल टर्म ने राजे वैल्यू क्या दे दी? 1 दे दी। जीरो तो नहीं दी ना राजे? जर्नल टर्म ने वैल्यू जीरो तो नहीं दी ना राजे? तो कन्वर्जेंट की नेसेसरी कंडीशन क्या थी राजे? कन्वर्जेंस की नेसेसरी कंडीशन क्या थी? भी जर्नल टर्म लिमिट क्या दे, लिमिट पर क्या वैल्यू दे? हाँ, जीरो। मैं आप ठीक है। तो मैं आपको बता दूं भाई, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, ये जो आ, है ना, ये टर्म थी एन की पावर 1/n, इसने जीरो वैल्यू नहीं दी। तो हमारे वाली जो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हमारे वाली जो सीरीज आएगी, ये क्या है? नॉट कन्वर्जेंट। ये सीरीज क्या है? कन्वर्ज नहीं करेगी। अच्छा, क्या इसकी जो टर्म्स थी उनमें कोई नेगेटिव टर्म आई? क्या इस सीरीज की कोई किसी टर्म में नेगेटिव टर्म आई? देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव है। पहली टर्म 1, फिर 2 की 2 की पावर 1/2, फिर 3 की पावर 1/3, है ना? ये क्या है राजेश? सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म बोल लो आप। ठीक है, तो ये तो कभी ऑसिलेट होगी ही नहीं। ये क्या है राजे? नेवर ऑसिलेट। ठीक, नेवर ऑसिलेट। ठीक है, तो ऑसिलेट भी नहीं करेगी, नॉट कन्वर्जेंट है, फिर लास्ट में ऑप्शन क्या बची? डाइवर्जेंट। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज है, ये क्या है राजे? नॉट कन्वर्जेंट प्लस सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचती है, डाइवर्जेंट। कहां पर डिवर्ज करेगी? प्लस इन्फिनिटी पर, क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव है ना राजे, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। नोटेड। ओके। फोर्थ एग्जांपल, शो दैट सीरीज समेशन 1/n फैक्टोरियल, n 1 से इंफिनिटी, ये राजे कन्वर्ज करेगी। ठीक, तो पहला स्टेप राजे,
ठीक है, यहां पर आज ए एन क्या दे रखा है, 1/n फैक्टोरियल। ठीक, एस एन क्या आएगा राजे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हाँ जी, 1 + 1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल सोन अप टू 1/n फैक्टोरियल। ठीक, अब ये कितनी टर्म्स है राजे, फाइनाइट टर्म्स है कि इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है ना। तो ये राजे लेस, सॉरी, ठीक है, ये कहां पे थे हम भाई, फोर्थ एग्जांपल कर रहे थे ना राजे, बिस्मेशन 1/n फैक्टोरियल, इसको क्या शो करना है, कन्वर्जेंट। तो भाई पहला स्टेप राजे, ए एन क्या दे रखा है, 1/n फैक्टोरियल। सेकंड स्टेप, एस एन क्या आएगा राजे, पहली एन टर्म्स का सम, 1 + 1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल। अब ये फाइनाइट टर्म्स हैं, और अगर मैं दूसरी तरफ राजे इनफाइनाइट टर्म्स ले लूं, ये तो राजे रुक गई एन फैक्टोरियल पर जाकर, 1/n फैक्टोरियल पर जाकर। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं आगे इन्फिनिटी तक, तो फाइनाइट टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स में छोटा कौन होगा, फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स छोटी होगी, लेस देन होगी इनफाइनाइट टर्म्स से। ठीक है, ये नोट कर लो राजे फटाफट। ओके, सो देयरफॉर ये जो एस एन है, ये लेस देन आ गया 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, आप क्या करो, अ, ठीक है, 1/3 फैक्टोरियल, आप क्या करो, इसमें वन दोबारा ऐड कर दो, एक वन और ऐड कर दो। ठीक है, अब राजे फिर ये ऊपर वाली चीज फिर इसके लेस देन हो जाएगी, यस और नो। अच्छा, सोच समझ के बताना राजे, ई की पावर एक्स किसके इक्वल होती है, 1 + x² + x² बाय 2 फैक्टोरियल +x³ बाय 3 फैक्टोरियल x4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, सोच समझ के बताना राजे, ये जो मैं दोनों को सर्कल कर रहा हूं, ये नीचे वाले से ऊपर वाला सर्कल कैसे बनेगा राजे, एक्स क्या पुट करना चाहिए, 1 पुट करेंगे, मतलब ये जो दिया गया है ऊपर, ये किसकी वैल्यू है, ई की पावर 1 की वैल्यू है, यस और नो। ठीक, या ये नोट कर लो राजे फटाफट। ओके, तो ये जो एस एन है, ये लेस देन ई आ गया, तो कौन सी सीक्वेंस हो गया राजे एस एन वाला, एस एन कौन सी सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो, वेरी गुड, बाउंडेड अबव आल्सो। ठीक है, ये जो एस एन है, जैसे आप राजे पहली टर्म देखोगे राजे, S1 क्या आएगी, 1, दूसरी टर्म क्या आएगी राजे, 1 + 1/2 फैक्टोरियल, बड़ी या डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हो रही है ना, प्लस हो रहे हैं, इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, ये तो बढ़ रहा है ना, दैट मीन ये एस एन जो है, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जल्दी से नोट कर ले राजे ये वाला,
ओके, तो क्या क्वालिटीज आ गई राजे एस एन वाली सीक्वेंस में? क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? यस और नो? क्या ये बाउंडेड अबव है? ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। तो अगर एस एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सो देयर फॉर समेशन ए एन बी क्या होगा? ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक, नोट कर लिया राजे? ओके ओके, आज का लेक्चर आज यहीं पर खत्म करता हूं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।